हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं एग्जैक्टली शूट कर रहा हूँ 2 बजे और उसका रीज़न ये है कि अभी तुम्हारे हाथ में हमारी सीट आ गई होगी, क्वेश्चन पेपर होगा बट सील्ड होगा। मे बी तुम सोच रहे होगे कि यार टेस्ट में तो मार्क्स नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। आई स्टिल रिमेंबर इस साल जब मुझे नीट का पेपर मिला था, नीट 24 का पेपर, तो मैंने मतलब पेपर आते ही हाथ में सबसे पहले ऊपर देखा, बोला भगवान कि मॉक कैसा भी गया, मॉक में कितने भी अच्छे आ रहे थे बुरे आ रहे थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला पेपर ख़राब नहीं जाना चाहिए। और तुम वो पेपर करके आए हो। और एक सच बात यार ये है ना कि मोर और लेस तुमको पता चल क्या होगा कि हाँ होना है कि नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, अपने हिसाब से तो अपना बेस्ट किया, बट स्टिल टेस्ट में भी मार्क्स वही बन रहे थे, 300 400 450। नीट में भी लग रहा है वही बनने वाला है, यानी कि इस साल भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, एक और साल बर्बाद। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों का पहला अटेम्प्ट हो, बहुत सारे लोग का दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पाँचवा हो, बहुत सारे लोग का तो इससे भी ज़्यादा होगा। एंड जो फीलिंग है वो है होपलेसनेस की। ये वाला वीडियो ना मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं तुमको एक मोटिवेशन दूँ कि हाँ नेक्स्ट ईयर यू कैन डू इट, या मैं अपना कोई कोर्स आके बेचूँ, कोई अपना ड्रॉपर बैच आके बेचूँ कि मैं तुम्हें इमोशनल करके बोलूँ कि हाँ भाई अगले साल ये वाला बैच ले लो और तुम्हारा हो जाएगा। मेरा इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो है। बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ यार, ओवर दी पीरियड ऑफ 1 ईयर मेकिंग वीडियोज़ रिगार्डिंग नीट, रिगार्डिंग माई लाइफ, MBBS, ये वो, आज मैं जब बैठ के सोच रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है यार कि मैंने भी अपना फेलियर वाला स्टोरी शेयर नहीं किया। मैं भी एक बार नीट में बैठा था, नीट 23 के एग्ज़ाम में, आफ्टर वर्किंग सो हार्ड फॉर 2 ईयर्स, बहुत मेहनत करी, बहुत सारी पढ़ाई करी, ठीक है बहुत सारी गलतियाँ भी हुई थी, बट आई रियलाइज़ कि मैंने वो वाली स्टोरी नहीं शेयर की कि मैं फ़ेल किया, मेरा वो दिन कैसा था, वो महीना कैसा था, वो स्टोरी कैसी थी। हाँ, मैंने अपना सक्सेस स्टोरी ज़रूर अपने पहले ही यूट्यूब वीडियो में आके शेयर कर दिया था कि हाँ मेरा नीट 24 क्लियर हुआ, और मैंने पहला वीडियो एकदम 10 मई को अपलोड किया था कि हाँ ये मेरी जर्नी है, मैंने नीट क्लियर कर लिया। बट आई नेवर एक्चुअली टोल्ड यू अबाउट द जर्नी जहाँ पे मैंने मेहनत तो की पर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला था। तो आई फेल्ट कि यार मैं भी शायद उसी रेस में तो नहीं फंस रहा कि सक्सेस तो सब सुना रहे हैं, फेलियर कोई नहीं सुना रहा। तो आज मैं सुनाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। कोई मैं होप नहीं देना चाहता, मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि तुम अगला अटेम्प्ट लो ना लो, मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि तुम ये आज फेल कर गए तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, सब तुम्हें मालूम है मोर और लेस। मैं बस अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने ना साइंस लेने का ना 10th के बाद सोचा था, मतलब प्री बोर्ड्स के बाद। और बहुत ही अजीब सा था क्योंकि 8 से तो जब से एटम, NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ऐसे फैंसी टर्म साइंस में ऐड होने शुरू हुए, तभी से मेरे को साइंस से नफरत हो गया था। और मेरा पहला माइंडसेट ये था कि मैं कॉमर्स लूँगा, और अगर कॉमर्स ना लूँगा तो आर्ट्स लूँगा, बट साइंस कहीं पिक्चर में था ही नहीं। नीट 2020 होता है, मेरे कज़न नीट को क्लियर कर लेते हैं, एंड घर में थोड़ा सा एक ऐसा माहौल बना कि हाँ यार, मतलब उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर भी लोग मतलब बन सकते बिना पैसे के, कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। बट उस टाइम पता चला कि हाँ ये एग्ज़ाम अगर क्लियर हो जाए तो ऑलमोस्ट फ्री में आप डॉक्टर बन सकते हो। तो 10th के बाद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं तो पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि क्लास में 90% 92% हर बार आ जाता था, अपनी क्लास में टॉप कर जाता था, तो लगता था यार मैं तो टॉपर हूँ भाई, मैं तो बेस्ट बंदा हूँ। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बायो लूँगा तो फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि लक्ष्य तो पढ़ने में ब्रिलियंट है, लक्ष्य ने बायो लिया मतलब घर में एक और डॉक्टर आ गया, बहुत सारी चीज़ें। स्टार्ट किया क्लास 11th, बट एकदम ऊपर से निकला। मतलब जो मैंने साइंस को एक्सपेक्ट किया था ना कि क्या हो सकता है, उससे 10 गुना था। मैं कितना भी पढ़ लूँ पता ही नहीं था यार, मतलब कितने भी पढ़ाई कर ले, यहाँ तो लेक्चर्स ही ख़त्म नहीं होते थे। बाय द वे मैंने PW के अर्जुना बैच में इनरोल कर लिया था, उस टाइम थोड़ा कोरोना टाइम था, बाहर जा भी नहीं सकते थे। खैर बैच तो अच्छा था, टीचर्स अच्छे ही थे, बट जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो लेक्चर्स भी नहीं हो रहा, और पता नहीं लोग कैसे मॉड्यूल्स लगा रहे हैं, लोग टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, फलाना बुक ढिमकाना बुक, और मेरा यहाँ पे लेक्चर्स भी पेंडिंग हो रहा। दिन के 2 लेक्चर आते थे 4 घंटे के, वो भी मुझसे कंप्लीट नहीं हो रहे। ऐसा नहीं था कि मैं 4 घंटे नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ता था लाइक 4-5 घंटे 6 घंटे, उस टाइम के लिए बहुत था
क्योंकि उससे पहले मैंने ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई कभी नहीं की थी। बट जो 5-6 घंटे मैं पढ़ रहा था उससे लेक्चर्स भी 2 दिन के नहीं ख़त्म हो पा रहे थे। लेक्चर्स का बैकलॉग बनना शुरू हो गया था और टेस्ट मैं छोड़ना शुरू कर चुका था शुरू से ही। मतलब 11th के स्टार्टिंग से ही 1-2 टेस्ट दिया, उसके बाद से मैंने टेस्ट भी कोई छोड़ा, कोई दिया तो 200 नंबर आए, 150 नंबर आए। इतने गंदे नंबर आ रहे थे मेरे 11th क्लास में। उसके बाद जब मैं क्लास ज्वाइन करता था तो लाइव चैट में लोग लिख रहे होते थे कि मैम आई एम वेरी डिप्रेस, क्योंकि मेरे तो सिर्फ 550 नंबर बन रहे हैं। और मेरा तो देख के ही दिमाग ख़राब हो जाता है, लोग के 550 नंबर आ रहे हैं और स्टिल दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड। खैर 11th क्लास ख़त्म होता है, एक ही फुल सिलेबस दिया पूरे क्लास 11th को ख़त्म होने के बाद। बहुत हिम्मत करके एक रात के 2 बजे मैंने स्टार्ट करके एक फुल सिलेबस लिखा। उसमें मेरे कुछ 270 नंबर थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 270 नंबर थे। और उसमें से 17 नंबर आया था केमिस्ट्री में, और बॉटनी में भी कुछ वैसा ही नंबर था। जूलॉजी और फिज़िक्स में ठीक ठाक नंबर आया था, इसलिए 270 नंबर पहुंच गया था। एंड पता नहीं यार, मतलब उस टाइम तक ये तो पता चल गया था कि पढ़ना कैसे है। मतलब ये मुझे समझ में आ गया था कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़नी होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, एंड फिज़िक्स में फॉर्मूले करने होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये सब मुझे 11th में नहीं पता था। माइंड यू, जब मैंने 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, तो मैं फिज़िक्स की एनसीईआरटी बैठ के लाइन बाय लाइन पढ़ता था। और वो भी मैंने फिज़िकल वर्ल्ड से स्टार्ट किया था कि मैं फिज़िकल वर्ल्ड फर्स्ट जो चैप्टर है फिज़िक्स में नहीं पढ़ना होता, वो भी मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, है ना। कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन का साइज़ लोगों को पता चला, ये सब चीज़ें। और मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लगने लगा कि भाई कैसे होगा, कोई पता नहीं था कैसे करना है। मेरा भैया एग्ज़ाम जस्ट उसने क्लियर किया था और वो मुझे गाइड भी करता था, ऐसा नहीं था कि मुझे गाइड नहीं करता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू गाइड मी। और वो बोलता भी था कि लक्ष्य बायो में एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। वो मुझे लगता था यार कि जब मेरे पास 2 साल है, ये टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मैं पहले इनका नोट्स पढ़ लेता हूँ, फिर एनसीईआरटी पढ़ लूँगा। बट ओवरऑल उसकी बातें थोड़ा सा साइड करके अपना दिमाग लगा के पूरे 11th बर्बाद कर ली। जब 12th में आया तो लगा कि नहीं यार, पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी समझ में आ गया, और थोड़ा पढ़ने का हैबिट भी बन गया था। मतलब 10वीं तक तो कोई भी 2-3 घंटा ही दिन का पढ़ता है, बट 11वीं में थोड़ा 4-5-6 घंटे पढ़ने का आदत बना लिया था। तो 12th में स्टार्टिंग से ही, मतलब जब शुरू में एकदम छोटा छोटा चैप्टर्स का टेस्ट होने लगा तो मार्क्स बहुत अच्छे आने लगे। मतलब आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ, बट मेरे 650 नंबर आ रहे थे, 630 नंबर आ रहे हैं। बहुत बहुत खुश। लेकिन चैप्टर्स भी बहुत कम था, लाइक एक चैप्टर पर सब्जेक्ट या 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट का टेस्ट होता था। बट टिल द टाइम ऑफ सेप्टेम्बर आई वॉज डूइंग गुड इन टेस्ट। मतलब ठीक है, 600 से थोड़ा नीचे आ गए थे, बट 570 580 आ रहा था मार्क्स। सितंबर में पता नहीं मुझे कौन सा भूत सवार हुआ कि मैं जाऊंगा पटना तैयारी करने। मैं बिहार से हूँ बाय द वे, तो और पटना मेरे होम टाउन से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो मैंने डिसाइड किया मैं पटना जाऊंगा और मैं एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूंगा, पीडब्ल्यू का। मैं गया, मैंने एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की पटना के बोरिंग रोड में। और पाठशाला फिज़िक्स का था, फिज़िक्स वाला का था पाठशाला, मैंने वो ज्वाइन किया। 10,000 रुपये का टेस्ट सीरीज़ लिया एंड एक रूम लिया, एक हॉस्टल रूम था वो, मुझे आज भी याद है। एक किचन था, एक्चुअली किचन को रूम बना रखा था उन्होंने, तो वो लिया एंड स्टार्ट किया पढ़ना। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि जब मैं पटना आया ना वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने, तो मैं आ गया था छठ और दिवाली के टाइम पे। तो आने में 5-6 दिन पैकिंग करने में एक एक्साइटमेंट होता है कि आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो, तो उसमें पढ़ाई नहीं हुई। देन आया तो पता चला कि सब कुछ बंद है पटना में, वापस जाओ 15 दिन बाद आना, जब दिवाली के बाद क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपका पीजी वगैरह खुलेगा। दिवाली के बाद 15 दिन, वो 15 दिन वहाँ वेस्ट हो गया, क्योंकि पता था कि 15 दिन बाद कहीं जाना है, तो वहाँ भी पढ़ाई नहीं हुआ, फेस्टिवल्स मनाने लग गए। और वापस आए तो वही एक हफ़्ता फिर से एडजस्ट करने में, तो ये लगभग 1 महीने का समय मेरा इस टाइम पे ख़राब हुआ। और जो बंदा जिसके टेस्ट में 550 से ऊपर आ रहे थे रेगुलर, वो मार्क्स वापस से ड्रॉप हो गया। फिर मैंने बहुत हाथ पैर मारी कि कैसे मैं सिलेबस कर लूँ, क्या कर लूँ, क्या नहीं कर लूँ। बहुत हाथ पैर मारा, बहुत सारी स्ट्रैटेजी फॉलो की, बहुत सारे वन शॉट देखे इधर उधर, बहुत दिमाग लगाया। बट अंततः मेरे जो फुल सिलेबस का मार्क्स था वो 400 के आसपास ही बन रहा था। और रियलाइज़ हो गया था कि नीट में मेरा कुछ नहीं होना। प्रॉब्लम ये था ना कि नीट के 15 दिन पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे लगा कि भाई अब मैं कितना भी पढ़ लूँ, मेरा सिलेक्शन तो नहीं होना, बीइंग अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट फ्रॉम बिहार, है ना। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता था और 400 से 600 नंबर लगा कि 15 दिन में नहीं जाया जा सकता है। तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा डांटने वाटने लगे कि लक्ष्य पढ़ लो तो कम से कम, रिजल्ट क्या होगा वो बात। बट मुझे ये समझ में आ रहा था कि
कोई रिजल्ट नहीं आ सकता मतलब पढ़ने से। बहुत ही ज़्यादा वो एक 15 दिन का ऐसा फेज़ था जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस मेरे को हुआ एंड बहुत हार्ड था वो 15 डेज़। देन गए नीट देने, क्वेश्चन पेपर पलटा, फिज़िक्स का पहला सेक्शन था, पहला क्वेश्चन देखा, कुछ समझ में नहीं आया, थर्मल फिज़िक्स से वो क्वेश्चन था। देन डिसाइड किया कि नहीं यार बायो से स्टार्ट करते, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री तो नहीं होना मेरे से। बायोलॉजी स्टार्ट किया, बनने लगे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बने, बहुत सारे नहीं बने। अंततः स्कोर ये था कि 280 नंबर बायो में बना, फिज़िक्स में 80 नंबर कुछ था, 85 नंबर था, और केमिस्ट्री में सिर्फ 64 मार्क्स थे। ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ 435 नंबर थे। बट जिस दिन मैं लौटा एग्ज़ाम दे के, उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि जो स्ट्रेस था, जो टेंशन था, वो पिछले 15 दिन में मैंने बहुत झेल लिया था। और बस मेरा ये था कि कब ये पेपर ख़त्म हो। मेरा पेपर ख़त्म हुआ, 435 नंबर थे, बहुत ख़राब थे, बट आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट डे। मुझे भी नहीं, आज भी नहीं पता क्यों, शायद मेरा जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन मैं जितना खुश था, ऑलमोस्ट उतना ही खुश मैं उस भी दिन था जिस दिन मैं फेल हुआ था। इंटरेस्टिंग। बट मुझे आज रियलाइज़ होता है कि क्यों मैंने एक साल में 250 नंबर का जंप मारा। दैट इज़ बिकॉज जिस दिन मैं फेल होकर आया उस दिन आई एक्चुअली क्राइड दैट नाइट। और मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। 2-3 चीज़ें की मैंने। पहला तो जो पेपर देने गया था ना, उस पेपर जाने से पहले मैंने एक अपना फ़ोटो लिया था, और मैंने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट ईयर भी मैं एक फ़ोटो लूँगा, एंड आई विल पोस्ट दिस फोटो आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड ऑन कोडा। मैं उस टाइम में कोडा पे लिखता था कि मैं दिस इज़ माई मी बिफोर नीट एंड दिस इज़ मी आफ्टर क्रैकिंग नीट। मैंने फ़ोटो लिया। एंड दूसरा कि जिस रात में फ़ेल होकर आया, आई एडोर MR सर अलॉट। मैंने 11th-12th की फ़िज़िक्स MR सर से पढ़ी थी, हालांकि नंबर फिज़िक्स में नहीं आया, बट स्टिल मुझे लगता था कि बहुत मेहनत करते हैं, और मैं बहुत मतलब मोटिवेट, बहुत इंस्पायर होता था MR सर से। तो जब मैं वापस आया, मैंने MR सर को एक मैसेज डाला कि सर इस बार तो बहुत मेहनत किया पर कुछ हुआ नहीं, बट अगले साल आई प्रॉमिस कि मैं टॉप 50 में रैंक लेके आऊँगा। दिस वॉज वेरी ब्रेव ऑफ मी कि मैं इतना सोच पा रहा था कि मैं टॉप 50 में रैंक लाऊंगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बाद मतलब ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी पढ़ लूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। आज पढ़ लिया, 2 दिन बाद टेस्ट में आ रहा है तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। ऐसे स्टूडेंट ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो टॉप 50 में रैंक लेके आऊँगा। बट देन हेयर आई एम टुडे। मेरे नीट में अगले साल 675 मार्क्स बने। मैंने 250 नंबर का लगभग जंप मारा एक साल में, और मैंने सब कुछ बदल दिया। मतलब आई डिसाइडेड टू सिट एंड स्टडी 12 आवर्स एवरी सिंगल डे अंटिल आई क्रैक दिस एग्जाम, एंड आई ऑलमोस्ट डिड दैट। ओके, 2-4 दिन ऊपर नीचे होता है। मोस्ट ऑफ द डेज आई सैट एंड स्टडीड 12 आवर्स एवरी सिंगल डे। आई वॉज वेरी डिसिप्लिन इन माई टॉप ईयर, वेरी डिसिप्लिन। मतलब आज मैं उसका 0.1% भी डिसिप्लिन नहीं रखता हूँ। मैं बहुत डिसिप्लिन था, पागल था एक साल के लिए, बहुत मेहनत किया कोटा जाके। एक साल कोटा गया तो घर नहीं आया, कोई दिवाली कोई होली में घर वापस नहीं गया। दिवाली में एक छुट्टी मिलती है घर जाने की, आई डिसाइडेड टू स्टे देयर एंड स्टडी फॉर माई आगे का पढ़ लूँ, थोड़ा सा बैकलॉग है तो वो कवर कर लूँ, टेस्ट आने वाला तो वो पढ़ लूँ। ऐसे करके बहुत सारी पढ़ाई हुई उस साल, एंड द नेक्स्ट ईयर आई cracked this exam. Overall, today I'm sitting here. इस YouTube चैनल पे ऑलमोस्ट 30,000 लोग हैं जो मुझे देखते हैं। 30,000 लोग मुझे लगभग सब्सक्राइब करके रखे हैं, एंड इस वीडियो को भी मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि अगर शायद मेरा पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक हो भी जाता तो शायद इतने सारे लोग आज मुझे देख नहीं रहे होते। एंड टुडे इट हैपेंड बिकॉज मैं सिर्फ ड्रॉपर्स को गाइड करता हूँ। इस चैनल पे मैंने कभी शायद 12th के लिए, कभी 11th के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने 11th-12th में कुछ नहीं सीखा। मुझे पता ही नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में नीट कैसे क्रैक करते, मुझे पता ही नहीं है कि 11th में कैसे पढ़ना चाहिए, 12th में कैसे पढ़ना चाहिए। तो आई ऑलवेज मेड वीडियो फॉर ड्रॉपर्स, एंड दैट हैपेंड बिकॉज आई फील दैट डे। आज बहुत सारे लोग हो, तुम लोग में से जो मेरे सब्सक्राइबर हो, आज तुमने नीट क्रैक किया होगा, एंड यू माइट फील लाइक मेरे वीडियो ने तुम्हारी हेल्प की है, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज आई फील दैट डे। सो आई डोंट वांट टू टेल यू कि आज ड्रॉप ले लो, अगले साल बहुत मेहनत करना, वो एक दूसरे वीडियो की बात है। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल ऑलवेज। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बातें नहीं करता हूँ। मैं 2 दिन बाद वापस से वीडियो लाऊंगा कि एक साल मैंने कैसे पढ़ाई की थी, क्या मेरा एक साल का रोड मैप था, कैसे तैयारी की थी। अगला वीडियो लाऊंगा कि कौन से रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, कौन से टेस्ट सीरीज़ मैंने फॉलो की थी। ये मैं वापस से लाने लगूंगा सिर्फ 2 दिन बाद। आई डोंट केयर अबाउट कि आज क्या हुआ। टू बी ऑनेस्ट, जिस दिन मैं फेल किया, मैंने 2 दिन बाद अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर दी थी नीट की। आई एम वेरी प्रैक्टिकल बंदा, ठीक है।
But today I want to tell you that you deserve at least today, at least tonight is yours. तो मुझे पता है तुमने पढ़ा है, हो सकता है तुमने 6 महीने नहीं पढ़ा, तुमने 2 महीने ही पढ़ा है, पर तुमने 2 महीने अच्छे से पढ़ा है. आई नो पिछले 3 महीने से तुम सिर्फ ये सपना देख रहे थे कि तुम्हारा कैसे भी नीट हो जाए. आई नो तुमने अगर पढ़ा होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग 1 साल 1.5 साल से अच्छे से पढ़ रहे थे, बट स्टिल आज का एग्ज़ाम समहाउ अच्छा नहीं गया. टू ऑल दोज पीपल, आज का रात तुम्हारा है. डोंट थिंक अबाउट अगला साल कैसे क्लियर होगा. डोंट थिंक अबाउट मुझे ड्रॉप लेना है नहीं लेना है. डोंट थिंक अबाउट आज का दिन मेरा कैसा गया. आई मीन टेक योर टाइम. इफ़ यू फील कि मेरे लिए 2 दिन काफ़ी है, 2 दिन का ब्रेक लो. इफ़ यू फील नहीं मुझे 1 हफ्ते का ब्रेक चाहिए, ले लो. इफ़ यू फील कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, 2 वीक का ब्रेक ले लो. बट आफ्टर 2 वीक्स I want you to again, wake up every single day with a goal, with a to-do list, and complete it when you go to sleep. I don't want to tell you कि you should take drop or you should not take drop, you should do this or you should not do that. आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तुम्हें पता है क्या होने वाला है. I just want कि let this day sink in. So I don't want to play a emotional game over here कि it's okay to fail or something. It is okay to fail, but after 1 week, after 2 weeks, I want you to study more harder than what you were studying last year. I want you to grind your ass off for whatever goal you have. Maybe next year you don't want to do NEET. Yeah, that's your choice. That's okay. If you want to do some other exam, you want to prepare for some other exam, you want to do something else in life, but put 100%. Next week, next week, but please don't ruin your life because of this one day कि मेरा बहुत मेहनत के बाद नहीं हुआ और तुम्हारा मेहनत से विश्वास उठ जाए. टुडे आई एम सिटिंग हियर जस्ट टू टेल यू दैट बहुत मेहनत करो ना तो हो जाता है. ऑल द बेस्ट.